श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज आप एक और अन्य कथा को सुने। निष्प्राण में प्राण डाले। एक बार हम मिलने वाले मित्र के यहाँ गए। वहाँ जाकर हमने एक बच्चा जो बहुत ही दीनहीन हालत में एक पलंग पर लेटा हुआ था उससे मिले। बहुत दुर्बल अवस्था में था। हमने पूछा क्या हुआ। उसकी नानी और उसकी माँ बोली पता नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और रोने लगी। मैंने उन्हें चुप करवाया और कहा कि जब तुमने सारे इलाज करवा लिए हैं और वो सब लाइलाज हो चुके हैं तो मेरे कहने से एक बार मेरे साईं के मंदिर में इस बच्चे को लेकर जाओ। आगे बाबा की जो मर्जी होगी, क्योंकि वो लोग जैन धर्म के संपर्क से थे। मैंने उनसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने मेरी बात मान ली और अपने बच्चे को जो कि निष्प्राण था उसे लेकर हमारे घर आए। घर में मेरे पतिदेव बोले मैं बाबा को स्नान करवा रहा हूँ, तुम इन्हें मंदिर में लेकर चले जाओ। मैं उन सबको साईं बाबा के मंदिर नजफगढ़ लेकर पहुंची तो बाबा साईं जी का मंगल स्नान हो रहा था। वहाँ बड़े पुजारी जी से मैंने प्रार्थना की कि यह बच्चा जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, मुझे अपने साईं पर पूरा विश्वास है, मेरे साईं इस बच्चे की रक्षा करेंगे। पुजारी जी ने कहा जो बाबा की मर्जी। उन्होंने उस बच्चे के ऊपर साईं बाबा जी के मंगल स्नान का जल छिड़का। तभी सहसा भरे अंतर से मन में विचार आया, क्यों ना भाग कर मैं एक धागा ले आऊं। मैं फूल वाले भैया के पास गई। वहां से एक काला धागा लाई और पुजारी जी के हाथ में दे दिया और कहा बाबा से आज्ञा लेकर आप जहां कहेंगे वहां इस बच्चे को धागा बांध दूंगी। पुजारी जी ने वो धागा साईं जी के सामने रखकर प्रार्थना की और आदेश दिया कि यह धागा इसके दाएं हाथ में बांध दो। धागा बांधकर जल छिड़का, ऊदी मस्तक पर लगाई। बच्चे में हरकत शुरू होती ही चली गई। यह मेरे श्री साईं जी का ही करिश्मा है। आज वो बच्चा सबके मन को मोहता और सारे जैन परिवार व उनके सब रिश्तेदार श्री साईं जी के चरणों में ही लगे रहते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य कथा को सुनिए। बाबा की रहम नजर। बाबा को जब जाना था तो एहसास हुआ कि बाबा अपने भक्तों को अपनी शक्ति और दया से प्रभावित कर उनके जीवन का कल्याण कर देते थे। बात जनवरी 1986 की है। मुझे बुखार था। मैं अपने घर के बगीचे में लेटा हुआ था। बुखार तेज हो गया और मैं लेटे लेटे बेहोश हो गया। तभी मेरा एक दोस्त जो वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे लेटे हुए देखा तो मेरे बगीचे में आ गया और मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं बेहोशी की हालत में था। वह मेरी हालत देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से मेरी मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी भी परेशान हो गई और वे लोग मुझे उसी समय सेंट स्टीफन अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिमागी बुखार हो गया था। डॉक्टरों के अनुसार मेरे बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। मेरी मम्मी रोने लगी। मेरा दोस्त साईं भक्त था। उसने मेरे माथे पर ऊदी लगाई और बाबा की एक फोटो मेरे बिस्तर के पास रख दी। मेरी हालत में कुछ सुधार हो गया। डॉक्टरों ने कहा था कि 72 घंटे मुझे निगरानी में रखेंगे, क्योंकि मेरी हालत बहुत नाजुक थी। मैं बाबा की फोटो की ओर निहारता रहता। मेरी हालत सुधरने लगी। मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया और बाबा की कृपा से ऐसा ठीक हुआ कि आज तक मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई और बाबा की दया से मेरा कारोबार भी बढ़ता ही चला गया। मेरा हर काम बाबा की दया से होता गया। आज मेरे मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास ही मेरे जीवन का आधार बन चुका है। भुवनेश कुमार, विजयनगर, दिल्ली। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मुझ पर भी बाबा ने कई बार इतने चमत्कार किए हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं
कि जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं कल ही हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 दिन तक। मेरा बीपी 40 पहुँच गया था और मैं एडमिट थी। और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया है कि देखिए, मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ और मेरे पास, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डेली बाबा की कोई ना कोई लीला डालती ही हूँ, मेरे पास लीला नहीं थी डालने के लिए रिकॉर्डिंग की हुई। मेरे को बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि आज मैं 3-4 लीलाएं उनकी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ये आश्चर्यजनक ही है। मेरे साथ बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने सारे चमत्कारों को आप लोगों से शेयर करूँ। अगर बाबा की कृपा होगी तो मैं ज़रूर अपने सारे चमत्कार आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।